नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं भी और बात पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कल रात को ही रेडियो ऑपरेटर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की एग्जाम करवाए थे, उन्हीं के संदर्भ में आंसर की अपलोड कर दी है। और हम लोग बात करेंगे कि पहले तो हम किसी कैंडिडेट का आंसर की उठाएंगे, आपके सामने उस आंसर की को ओपन करेंगे। कई कमेंट्स ये भी आए हैं कि भैया ओपन करने में समस्या हो रही है, ओपन नहीं हो पा रही है, सीधे ऑब्जेक्शन में पहुंच रहे हैं। तो ये सारी बातें आज कंफर्म होंगी। दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हो कि जीएस में छात्रों के होश उड़ गए हैं। 70% कैंडिडेट जीएस से बाहर हो गए, क्योंकि आपको पता ही था कि प्रत्येक टॉपिक में जो 4 सेगमेंट था 50% लाना अनिवार्य था। और जैसा कि जीएस में तो इतिहास भूगोल का शायद किसी को याद हो कि कोई क्वेश्चन इतिहास भूगोल का था, शायद किसी को याद हो। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन था, एक आध होंगे तो कुछ इतने मायने पे नहीं है। ठीक, तो हम लोग उसी में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। जो दोस्त ओपन नहीं कर पा रहे हैं, जहां समस्या पड़ रही है, उनको जरूर बताइए। शुरू करते हैं। हम लोग सीधे ओपन करके दिखाएंगे आपको। आपके सामने आप सीधे गूगल क्रोम पे पहुंचिएगा और यहाँ पे आपको डालना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी, जैसे ही आप हल्का सा डालोगे आपको ओपन होके आ जाएगा, ये है सरकारी रिजल्ट। इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये 1 मिनट, आप क्रोम पे पहुंचोगे, गूगल पे पहुंचोगे, आपको यहाँ पे डालना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट जैसे आप देखोगे ऊपर ही आपको आ जाएगा। आप मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे खोल सकते हो, डेस्कटॉप की साइड पे जाके खोल सकते हो, और यदि आप लैपटॉप पे चला रहे हो तो आप लैपटॉप पे देख सकते हो। ऐसे करके आपके सामने ये निकल के आएगा। अब हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे तो है नहीं, नहीं है, ठीक। हम लोग वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे आंसर की वो बात करता है। ये आंसर की है, ठीक। कह रहा है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप। आप जिस भी कैटेगरी पे होगे, आप जिस भी कैटेगरी पे होगे, आपको वो वाली साइट पे ओपन कर देना है। हम जिस कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनका था असिस्टेंट ऑपरेटर पे। हमने असिस्टेंट ऑपरेटर पे क्लिक किया। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे करके पेज खुल के आएगा। थोड़ा सा सर्वर का लोड ले रहा है, तो आप साथ साथ करते चलोगे और आपको दिखेगा। आपको ऐसे खुल के कुछ दिखेगा, ठीक। अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। बड़ा आसान है। कुछ कैंडिडेट बता रहे थे भैया कोई समस्या आ रही, कहीं समस्या ना आएगी। आप साथ साथ करते चलिए, आपको कहीं समस्या ना आएगी। हम नीचे की तरफ आए, ये सब उसी का है। जैसे फॉर्म में हम लोग को फिलअप किया तो ये आ गया, ये दिख रहा है। कह रहा है डाउनलोड आंसर की। आप डाउनलोड आंसर की पे आप क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं हो रही थी। अब इसके आगे थोड़ा सा इशू बन रहा था, ठीक। तो आज वो इशू क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम नहीं परेशान होना है, ठीक। थोड़ा सा सर्वर का इशू चल रहा है, आराम से डाउनलोड हो रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि हर टॉपिक में हर चारों सेगमेंट जो थे, चारों सेगमेंट में पास होना अनिवार्य था। इस वजह से कैंडिडेट, काफ़ी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, काफ़ी कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो जो अंदर हुए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, और जो बाहर हुए हैं बेचारे उनके लिए थोड़ा सा निराशा की बात है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, कर भी क्या सकते हो। जो आयोग की जो कंडीशनें हैं, जो शर्तें हैं, वो हमें फॉलो करनी होंगी। आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा पेज, ठीक। आपको ऐसा दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा है वर्कशॉप हैंड हेड ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर बता रहा था कि कब से कब तक एग्जाम चला है, ये बता रहा था। असिस्टेंट ऑपरेटर ये बता रहा है कब से कब तक एग्जाम चला है, ठीक। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्शन विंडो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको ऑब्जेक्शन विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्शन विंडो पे क्लिक करोगे तो आपका सर्वर चलेगा, कुछ ऐसा खुल के आएगा। कुछ ऐसा खुल के आएगा, आपके सामने आएगा कि पंजीकरण संख्या, यानी किसी जो आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको वो फिलअप करना है, और आपको फिलअप करना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक। और इसका नीचे कैप्चा फिलअप करना है। हम एक कैंडिडेट का ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने भेजा था कि भैया हमारा चेक करिएगा, उनका हम निकाल रहे हैं। और वो आपको, आप अपने वाले पे अपना वाला फिलअप करना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लर रहेंगी, क्योंकि प्राइवेसी का मामला रहेगा। हालांकि कोई इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं है कि नहीं आप देख लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमारा फर्ज है कि अगर किसी कोई कैंडिडेट अपनी बात कह रहा है भैया हमारा देख लो, तो फिर हम उस चीज़ को प्राइवेसी पे रखें, वो अपना ओपन कर दे, वो बात की बात है, ठीक। तो ये चीज़ें ब्लर रहेंगी। जैसा कि हम फिलअप करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करें, साथ साथ आप भी करते रहिए। सारे कैपिटल में है, जो पहले शब्द लिखा है वो कैपिटल में है, REGA, ठीक। बाकी चीज़ें हम बोलेंगे ना, आप ना सोचिए कि नहीं REGA बोल दी तो बाकी भी चीज़ें बोलेंगे। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फिलअप कर दिया।
और अब हम जन्मतिथि फिलअप कर रहे हैं। तो जन्मतिथि इनकी हम फिलअप कर रहे हैं। तो जन्मतिथि आप देख सकते हो, ऐसे ही आप पहले देख लोगे, क्योंकि साथ साथ कर भी ना पाओगे। दिक्कत जहाँ पे आ रही है वो वाली बात हमने बताई। पहले आपको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन वाले पे क्लिक करना है, और ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे खुल के आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी आपसे फिलअप कराएंगे, वो आपको फिल कर देना है। और देन आप कैप्चा करोगे, तो कैप्चा भी कैपिटल में है तो कैपिटल में भरना है। ठीक, ये कैप्चा हमने कर दिया और अब कर दिया हमने लॉगिन। जैसे ही हमने लॉगिन किया आपके सामने कुछ ऐसे निकल के आएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट को समस्या हो रही थी, ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे आपको समस्या हो रही थी, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ब्लर रहेगा। ठीक, ये सारे निर्देश हैं, ये सारे निर्देश हैं। अब देखो आपका लिखा है इंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम डिटेल, इंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम डिटेल आपको दिख रहा है। ठीक, फिर दिख रहा है क्वेश्चन की एंड रिस्पॉन्स, फिर दिख रहा है ऑब्जेक्शन समरी, और फिर दिख रहा है लॉग आउट। तो क्वेश्चन की यानी जो क्वेश्चन की है आपने, क्वेश्चन का तामा लगा, की एंड रिस्पॉन्स यानी आंसर की बात करा जो आपने वहां पे किए हैं, तो आपको यहां पे क्लिक करना है। आप सीधे ऑब्जेक्शन समरी पे ना जाओगे, आपको वहां पे हमने बताया था कि नहीं ऑब्जेक्शन वाले पे आपको क्लिक करना है, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे, लेकिन यहां पे आपको क्लिक करना है क्वेश्चन की एंड रिस्पॉन्स। तो जैसे हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने क्लिक किया आपके सामने ये सर्वर चल रहा है, और आपके सामने उन कैंडिडेट की आंसर की अभी जस्ट खुलने वाली है, और हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनका स्कोर क्या रहा है और इनकी कहाँ पे ये गलती कर दी है और कहाँ पे इनको गलती ना करना चाहिए था। ये चीजें सर्वर चल रहा है, जब तक आप सर्वर चल रहा है तो आप रोक सकते हो और अपना जाके लॉग आउट कर सकते हो, या आप रुक जाओ, यहीं पे हम इनका देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये इनका खुल के आ गया। ठीक, अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलो ठीक, आपको क्वेश्चन और थोड़े अच्छे दिखेंगे। अब थोड़ा सा कॉलम छूटा छूटा था तो हम उस कॉलम को फिलअप किए दे रहे। और ये यहाँ पे भी कैंडिडेट जैसे आप ओपन करोगे ना, तो आपका नाम अब यहाँ पे हम टिक करते चलेंगे, कहाँ क्या बात रहेगी। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, एग्जाम डेट कब आपने एग्जाम दिया, समय लिखा है कब आपका समय क्या टाइमिंग क्या थी आपका। अब इनका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है देखो पहला क्वेश्चन है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी काव्य रचना है, तो वैदेही वनवास काव्य रचना पहला क्वेश्चन है। ये ऐसे लिखा है, ये एक पहले ऊपर लिखा है फिर वही नीचे लिखा है। तो वैदेही वनवास जो काव्य रचना है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी डी नंबर, और इन्होंने किया क्या है डी नंबर, यानी योर आंसर भी क्या है डी नंबर और आंसर भी क्या है डी नंबर। यहाँ पे योर आंसर यानी आपने क्या किया है, आपने किया ये यहाँ पे देखना है, आप कर्जर देखोगे यहाँ पे पेन ना चलेगा, यहाँ पे आपको केवल कर्जर देखना है। ये लिखा है, ये यहाँ आपने जो आपने किया वो आंसर लिखे हैं, और यहाँ पे जो आंसर है वो लिखा है। तो ठीक है, पहला इनका सही है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो हरिऔध जी की है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि अंकों को, एक क्वेश्चन को दो दो बार उसने लिख दिया है, इसमें आप बिल्कुल माइंड ना करिएगा। अब आपको दिख रहा है, हाँ साफ साफ दिख रहा होगा, क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक, अगला कह रहा है अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो कह रहा है अल्प विराम यानी बी नंबर इन्होंने किया है, और बी नंबर आयोग का भी सही है, यानी दोनों बात सही हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू, अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे विवादित पहलू जो है अपभ्रंश के भेद में है, अपभ्रंश के भेद में है। ठीक, कहीं कहीं अपभ्रंश के भेद में क्या होता है कि अपभ्रंश के भेद 7 बता देता है, कहीं कहीं आप 5 पढ़ लेते हो, कहीं कहीं आप 9 पढ़ लेते हो, तो ये थोड़ा सा विवादित है। समानता आप 7 पढ़ते हो, 7 बताया जाता है, लेकिन ये विवादित रहता है। जब जैसे ही आप अच्छी किताबें पढ़ोगे और जैसे ही अब आपके लिए, आपको जैसा पता है कि कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होने वाला है, और इस री एग्ज़ाम में हम लोग आपको फिर बिगिनिंग से, अभी तो आपको केवल हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे, अब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी पे कंटेंट दिया जाएगा। तब वहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि अपभ्रंश के विवादित जो शब्दावलियाँ हैं, विवादित प्रकार में क्या क्या बातें हैं, वहाँ पे बात करेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी हम लोग आंसर मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है थूक कर चाटना। तो थूक कर चाटना, थूक कर चाटने का मतलब क्या है, सी यानी वचन देकर फिर मुकर जाना, यानी वचन देकर फिर जाना, यानी इनका सी नंबर सही है, और आयोग ने भी सी नंबर माना है। तो इनका ये तीनों क्वेश्चन लगातार अभी तो इनके सही आ रहे हैं, इनके तीनों क्वेश्चन सही आ रहे हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर पे, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें नंबर पे बात करें हम लोग। कह रहे साहित्य कार प्रत्यय बताना है। तो साहित्य धन कार यानी कार प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा है, कार प्रत्यय है, इनका ये भी नंबर सही है।
अगर हम लोग बात करेंगे कि इनके कितने नंबर सही हैं कितने गलत हैं, तो वो हम राइट डाउन करते चलेंगे एक पेज पे, फिर आपको हम बताएंगे। अब तक इनके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 में पांचों क्वेश्चन सही हैं, 5 में इनके पांचों क्वेश्चन सही हैं। ठीक, एक तरफ हम लोग लिख देंगे सही, एक तरफ इनके हम लिख देंगे इनकरेक्ट, और एक तरफ लिख देंगे नॉट अटेम्प्ट। ठीक, तो इनकरेक्ट वाले जोड़ देंगे, नॉट अटेम्प्ट वाले जोड़ देंगे, तो वो काउंट हो जाएंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको। कह रहा है अपना रिक्त स्थान भरना है, अपना मनपसंद रंग चुन लो तुम, अपना मनपसंद रंग चुन लो तुम, और फिर स्पेस है, कपड़ों के बहुत सुंदर लगते हो, रंगीन कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो, अपने मन का जो रंग है वो आप चूज कर लो। यानी सी नंबर इनका ये भी सही है और आयोग का भी सही है। अब आ रहे हैं 7वें नंबर पे, कह रहे दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ बताना है। आंख का अंधा नाम नयन चुक, आंख का अंधा नाम नयन चुक यानी काम के बिल्कुल विपरीत होना, नाम के विपरीत आचरण होना, यानी सी नंबर इनका ये भी नंबर सही है, 7 नंबर भी सही है, आयोग का भी सही है, इनका भी सही है। अगला कह रहा है कि दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। गिरिंद में व्याप्त विलोकनी थी, वन स्थली मध्य प्रशंसनी थी, अपूर्ण शोभा अवलोकनी थी, असेत जम्बालिनी कुल जमुकी। अब आपको बताना है इसमें है क्या, तो छंद जिसने बहुत ही विस्तार से पढ़ा होगा, जिसने विस्तार पढ़ा होगा वो बता पाएगा। आपने पढ़ा है मालिनी पढ़ा होगा, उपेंद्र बज्जा पढ़ा होगा, शवैया भी पढ़ा हो सकता है, पढ़ा होगा, लेकिन वंशस्थ की बात ना पढ़ी होगी, तो इसका आंसर है वंशस्थ। इन्होंने डी किया है, यानी यहां पे इनका एक गलत हो गया, तो एक इनका हो गया गलत। ठीक, अब 9 नंबर की बात करें, कह रहा निम्न में तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करना है। तो हमने आपको बताया है कि जिसमें ड्वार्फ या रेफ रा होती हैं वो ज्यादातर तत्सम होते हैं, तो भ्राता, भ्राता तत्सम शब्द हो गया, भ्राता कैसा हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ठीक, तो ये भी इनका सही है। देखो आयोग ने जो ए नंबर कराया है, इन्होंने ए नंबर किया है। अगला, गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो गोवा की सबसे पुरानी भाषा कोंकणी है, कोंकणी है, आपको जैसे पता भी है कोंकणी किसमें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, ये भी इनका सही है। अगला क्वेश्चन, और गोवा का कोंकण तट भी है, इस वजह से आप समझ सकते हो कोंकणी है। किस दिन को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। इनका गलत हो गया है, आयोग 1 नवंबर करा रहा है, इन्होंने गलत कर दिया है। ठीक, अगला, तो एक इनका और गलत हो गया। कह रहा दिए गए वाक्य में सर्वनाम बताना है, सर्वनाम। कह रहा बाहर कौन खड़ा है, कौन कैसा सर्वनाम है, तो बाहर कौन खड़ा है आपको बताना है, कैसा सर्वनाम हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये इनका सही है और आयोग द्वारा इनका सही कर दिया गया है। कटाक्ष शब्द के भिन्नार्थक शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है, एक विकल्प गलत है, तो बताना है आपको कौन सा गलत है। तो कटाक्ष का असफल नहीं होता, सॉरी असफल नहीं होता, बाकी व्यंग, तिरछी चितवन, आक्षेप ये सब होते हैं। ये यहाँ पे इनका ये भी गलत हो गया। ठीक, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है, जिस कैंडिडेट की उसने अच्छा किया है। कर शब्द का भिन्नार्थक यानी कर का क्या अर्थ नहीं है, सॉरी कर शब्द का भिन्नार्थक शब्द युग्म शब्द बताना है कौन सा है। तो देखो कौन सा होगा, तो अंशु और हाथ। कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब किरण भी होती है और कर का मतलब हाथ भी होता है, वही तो बता रहा है, तो डी नंबर इसका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में उचित एक शब्द को चुनना है, 4 विकल्पों में एक शब्द को चुनना है जिसकी बुद्धि कुश के अग्र के तरह तेज हो, तो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, कुशाग्र बुद्धि, ये इनका सही है। ठीक, अब बड़ी तेज हम लोग करेंगे, ज्यादा समय ना लेंगे। कह रहा मिट्टी की बारात के लिए 1974 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था शिवमंगल सिंह सुमन को, शिवमंगल सिंह सुमन को। इनका ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक, कह रहा निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी चुनिए, निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताना है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ए नंबर विद्यार्थी, विद्यार्थी ए नंबर के तरीके लिखा जाता है, बाकी सब गलत है। 18 नंबर पे आ जाओ, कह रहा वह बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है, बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है, बहुधा कैसा शब्द है, तो रीतवाचक है, रीतवाचक शब्द, तो नहीं सॉरी कालवाचक शब्द है। कैसा शब्द है, कालवाचक शब्द है, क्रिया विशेषण का, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है, ये इनका गलत हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, कह रहा निम्न शब्दों के पर्याय के दिए गए 4 विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। कमल, कमल के देखो नीरज भी होता है, पंकज भी होता है, जलज भी होता है, यानी सब सही है, तो ये इनका सही है, वो इनका सही है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, नग्न जलाती थी, नग्न जलाती है, यमक अलंकार किसका गलत हो सकता है, किसी का गलत नहीं हो सकता है। ठीक, खूब पढ़ाया गया आपको यूपी रोगा क्लासेस पे, हिंदी पे खूब प्रैक्टिस कराई गई है।
कह रहा जो सांवरा या साफ ना किया गया हो, जो सांवरा या साफ ना किया गया होगा वो कहलाता है अपरिमार्जित। अपरिमार्जित यहाँ पे थोड़ा ये समझ ना पाए, अपरिमार्जक अपमार्जक जब पढ़ते हैं हम लोग रसायन विज्ञान वहां पे बात करते हैं, ठीक। तो जो साफ या सांवरा या साफ ना किया गया हो, संवारा या साफ ना किया गया हो तो वो कहलाता है अपमार्जक। तो ये हो जाएगा सी नंबर, यानी इनका ये गलत हो गया है, इन्होंने बी कर दिया है। चलो, बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया खाना नहीं खा सकती दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तित करें। वाक्य परिवर्तित करना है तो देखो बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जा सकता, यानी डी नंबर इसका सही है, बिल्कुल सही है। अगला, कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है, किसको नहीं पता कर्मभूमि के लेखक, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला कह रहा है कि 24 नंबर, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। 4 बाण, बाण का कौन सा पर्याय है, तो बाण का पर्याय होता है सर, सर बाण का पर्याय होता है, ठीक। ये जो डी नंबर पे सर लिखा है ये कोई शब्द नहीं होता, कर का मतलब हाथ होता है, सरासर का मतलब होता है तालाब, सरासर का मतलब तालाब। 25 नंबर की बात करें, करा कि कुटिल विलोम बताना है, तो 25 नंबर में विलोम बताना है तो कुटिल का विलोम होता है सरल, यानी इनका ये सही है, ठीक। जामुन की पेड़ किसकी रचना है, तो जामुन की पेड़ रचना है ये कृष्ण चंद्र की है, कृष्ण चंद्र की है, और इन्होंने कर दिया राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक। नेक्स्ट, तो एक इनका यहाँ पे गलत हो गया, उसको नोट कर देंगे हम। दिए गए शब्दों में उपसर्ग को पहचाने। उपसर्ग, औन्नति, औन्नति में उपसर्ग कौन सा है, तो अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग सबको पता है। हर जीत जग जग रहा है, हरजीत जग रहा है, भूतकाल बताना है तो हरजीत जग रहा था, हरजीत जग रहा था, ये सही है इनका। चलो, अगला बताना धारावाहिक, वचन बदलना है, यानी एक वचन है बहुवचन, बहुवचन तो एक वचन ऐसे बताना है आपको। तो धारावाहिक, तो धारावाहिक का मतलब क्या होता है, धारावाहिकों, धारावाहिकों, इनका सही है, इनका ये भी सही है। अगला, हाय वह चला, हाय वह चल बसा, हाय के बाद किसका चिन्ह आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी, यानी विस्मयाद का चिन्ह आ रहा है, तो विस्मयाद बोधक, 3 नंबर, ये भी इनका सही है। अगला, निम्न में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, अपभ्रंश की वर्णमाला में कौन नहीं है, तो भैया ए और औ नहीं है, ए और औ नहीं है। आपको प्रैक्टिस जब कराई गई है वर्णमाला में तो उसमें ये आपको निश्चित बताया गया है, निश्चित बताया गया है। आगामी परीक्षा जब अब है कांस्टेबल की, उसमें भी आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, बेहतर प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसकी भी बात हम लोग करेंगे कैसे आपको करना है। तो इनका ये भी सही है, देखो, ठीक। और ये अपने ही स्टूडेंट हैं, ये अपने ही स्टूडेंट हैं, ठीक। और जब है तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं उन्होंने। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं, यानी ये कौन सा है, के लिए बना रहा है, संप्रदान कारक, के लिए बना रहा है, संप्रदान कारक की पहचान है। अगला, निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। उद्दत, उद्दत का विलोम क्या हो जाएगा, विनीत, कहते हैं उद्दंड है, बहुत ज्यादा उद्दंड है, शरारती है, तो बड़ा विनीत है, बड़ा नम्र है, तो डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव उद्दीपित होने पर आश्रय की चेष्टा को क्या कहते हैं, तो आश्रय की चेष्टा कहलाती है अनुभाव, और वही जब स्थायी भाव अनुभाव कहला गए, और जब संचारी भाव परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं रस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ नहीं पाए हैं तो ये गलत हो गया इनका, ठीक है। बी नंबर इन्होंने ए कर दिया है, इनका बी है जबकि बी। अगला क्वेश्चन, लिंग बताना, विधाता, विधाता का क्या होता है, विधात्री, सबको पता है, ठीक। ये पैसेज है, पैसेज, और पैसेज को 36 नंबर चालू से 40 नंबर तक होगा। अब एक एक करके हम लोग पैसेज पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखो, पहले पैसेज का कि मानव की मानवीयता किस बात पे निहित है, मानव की मानवीयता किस बात पर निहित है। तो जब पैसेज पूरा अपन पढ़ेंगे तो उसमें निकल के आएगा कि अपने मन में विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करने वाला मानव की मानवता में निहित होता है, यानी सी नंबर। इन्होंने यहाँ पे पैसेज पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी होगी, क्योंकि क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें छिपी होती हैं। अब वो पैसेज ऊपर पढ़ के पूरा आओ फिर नीचे करवाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ अच्छा होता है। अगला कह रहा है, अगले पैसेज का है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे इन्होंने सही कर दिया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सभ्यता का अभिप्राय क्या है, तो सभ्यता का अभिप्राय मानव के भौतिक विकास को प्राप्त करने का गुण है, यानी डी, यानी इनका यहाँ भी सही है। 39 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा संस्कृत का मूल स्वभाव क्या है, तो डी नंबर, आदान प्रदान में बढ़ोतरी होना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हिंदी के लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इनका गलत हो चुका है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, और चूंकि आंसर ए है इन्होंने डी कर दिया है, थोड़ा पैसेज पढ़ने में समस्या हो गई होगी, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी में जो 40 क्वेश्चन थे नॉट अटेम्प्ट तो एक भी नहीं है इनके, हिंदी में इन्होंने अटेम्प्ट सारे किए हैं। गलत कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इनके गलत हैं, 10 गलत हैं, यानी 30 क्वेश्चन इनके सही हैं, पूरे में किए हैं। चूंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो 30 गुना 30 का गुणा 2.5 में करवा देना है, 30 का गुणा 2.5 में करवा देना तो कितने नंबर बन के जाएंगे, 75 नंबर इनके
75 नंबर बन गए, हिंदी में 75 नंबर इनके बन रहे। ठीक, अब हम लोग बात कर लेंगे जीएस में। क्योंकि जीएस का मामला आ रहा है, आप आराम से पानी पी के वीडियो को पुश कर दीजिएगा, आराम से पानी पी के। अब जीएस में, हिंदी तो हमने केवल ऐसे ही करा दी, अब मामला है जीएस में। मैथ और रीजनिंग कहीं तक ठीक थी, मामला अब जीएस में पड़ेगा, और यहाँ पे सही की और गलत की लाइन लगेगी। शुरू करते हैं, निश्चित ही आप पानी वानी पी के आराम से आए होंगे। शुरू करते हैं हम लोग अब जीएस के क्वेश्चनों में शुरू कर रहे हैं। इनका भी ऐसे जीएस में हम लोग चार्ट बना देंगे। अब जीएस आपको भी देखनी है, जीएस आपको देखनी है। जीएस के बाद मैथ रीजनिंग में हम लोग ना करेंगे, बाकी आप अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, और हमने बता दिया जैसा जो प्रोसेस है। और फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कहाँ जीएस में मार्क्स मिली है लड़कों को। तो देखो, पहला है ब्लैक हैट हॉकर्स को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अनैतिक हैकर्स। तो यानी सी नंबर इनका पहला सही है, बहुत बढ़िया, गुड अटेम्प्ट। कह न्यूनतम फिर डैश वर्ष की सेवा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पात्र है। तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, इन्होंने 10 नंबर कर दिया है, तो ये एक इनका गलत हो गया। चलो, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के गलत हुए ऐसे क्वेश्चन। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सार्वजनिक और निजी भागीदारी दोनों हो, तो यानी बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक, देखो वहां पे जो हिंदी के दो क्वेश्चन मिल रहे थे, तो हिंदी और इंग्लिश की वजह से दोनों मिल रहे थे, लेकिन हिंदी आनी थी तो हिंदी के दोनों क्वेश्चन थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इंग्लिश में है, दूसरा क्वेश्चन हिंदी पे, बाइलिंगुअल था। तो जिसने इंग्लिश पे चूज किया तो उसको इंग्लिश वाला कर देना है, जिसको हिंदी में चूज किया तो उसको हिंदी वाला कर देना है। ठीक, आंसर उसका नीचे वाला बन रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त है? तो वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि पर शारीरिक श्रम है, वह अर्हता है। यानी यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जो अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो देखो कौन सा शामिल है भाई? तो स्वांगा शामिल है, यहाँ पे इनका भी गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर की बात करें, बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मानव सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? 7। विधि क्षेत्र से होते हैं, महिला विभाग से होते हैं, महिला कल्याण विभाग से होते हैं, कानून को जानने वाले होते हैं। ठीक, तो ऐसे करके 7 होते हैं। आप मानवाधिकार पढ़ोगे, जब पॉलिटी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक, और जैसा कि आपको चैनल में पढ़ाया भी गया है, जब पॉलिटी का पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई गई है तो वहाँ महिलाओं की बात बताई गई, केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ाया गया, आपको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आपको निश्चित बताया गया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़िए। कह रहा है राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बगैर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश अधिकतम कितने दिन के लिए प्रभावी हो सकता है? तो अधिकतम 2 महीने के लिए प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पे इनका गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष लड़ी गई। हमने कहा था कि मिले होंगे क्वेश्चन, याद ना होंगे, कैसे मिले हैं सबको पता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1556 में, पहली 1526 में, तीसरी कब लड़ी गई? 1761 में। ठीक, तो 1556 में लड़ी गई, तो ये इनका सही हो गया भाई, बहुत बढ़िया। बॉम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो होमी जहांगीर भाभा, ये सबको पता है। किसी भी मध्यवर्ती द्रव चरण के बिना ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये सही है इनका, बहुत बढ़िया। फिजिक्स से क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स आनी भी थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की चर्चा है? तो किसको नहीं पता? अनुच्छेद 124, किसको नहीं पता? खूब आपको प्रैक्टिस जब पॉलिटी में कराई गई है तो ये क्वेश्चन खूब बताए गए हैं। ठीक, जो जीएस से क्वेश्चन अगर आए हैं तो निश्चित, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और आप रेगुलर वाचर रहे हो तो आपको निश्चित मिला है और चीजें याद भी हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं रहा हम लोगों का कि नहीं पढ़ा दिए, हमने इतनी बार उस क्वेश्चन को रिपीट किया है कि आपके जहन में बैठ गया है। ठीक, जैसा कि बताया कि ये अपने ही कैंडिडेट रेगुलर वाचर नहीं है, तभी तो इन्होंने दिया कि भैया हमारा आप निकाल दो, हम समझ नहीं पा रहे। चलो अगला, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में कहा गया है, तो इसका नंबर डी नंबर सही है, इनका बिल्कुल सही है। चलो, 3 जनवरी 1988 तक सती निवारण अधिनियम 1987 यानी 1988 का अधिनियम संख्या 3 के आयोग में कितने भाग थे? तो भाग थे 5 भाग थे। यहाँ पे इनका गलत हो चुका है, एक और गलत हो गया, कोई बात नहीं। भारतीय हज समिति के सदस्यों में 3 सांसद शामिल हैं, जहां क्या शामिल हैं? 2 लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से है, बिल्कुल सही है इनका। परमाद्वीप फ्लाईओवर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही है इनका। अगला, भारतीय पुलिस सेवा वर्दी यानी नियम 1954 में कहा गया कि क्रास तलवार और डंडा और राज प्रतीक एक साथ किसके लिए? 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी पुलिसकर्मी के नहीं, पुलिस महानिदेशक के लिए, जिसे आप डीजी बोलते हो, डीजी। ठीक है, यहाँ पे इनका गलत हो गया है।
कोई बात नहीं। 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? तो ये जांच की जाती थी सीआईडी द्वारा। सीआईडी द्वारा की जाती है। अब एसटीएफ करती है भाई, सीआईडी द्वारा की जाती है। ये सही है इनका। सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज लगभग कितना है? तो 2.5 वोल्ट है। कितना है? 2.5 वोल्ट। यहाँ पे इनका गलत हो गया है, कोई बात नहीं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम कौन सा था? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कि जब आप बॉल को पकड़ते हो तो हाथ पीछे ले जाते हो, जब आप किसी चलती गाड़ी से उतरते हो तो साथ साथ चलते हो। ठीक है, यही तो था। तो क्या कहता है, और इसी से बल का व्यंजक निकल के आता था। तो कह रहा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किस पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के सीधे समानुपाती होती है? यानी आपको बताना था F बराबर ma वाला, F बराबर ma, ये करना था आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये भी इनका गलत हो गया है, ये इनका गलत हो गया क्योंकि इन्होंने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। एक और इनका गलत हो गया। सब काउंट कर रहे हैं, अभी आपको जीएस के बाद बताएंगे कितना सही। जब 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 60 सेंटीमीटर तक ले जाता है तो किया गया कार्य कहलाता है। कार W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस। सेंटीमीटर में है, उधर न्यूटन में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना था, यानी बी नंबर इन्होंने सही कर रखा है। बहुत बढ़िया। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर आकर्षण लेकिन कम दूरी पर प्रतिकर्षण होता है। बी नंबर सही है इन्होंने, सॉरी, हर दूरी पर आकर्षण होता है, हर दूरी पर आकर्षण होता है। बी नंबर इन्होंने गलत कर दिया। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अधिकांश इलेक्ट्रोरेटिक्स मूल रूप से, इसका आंसर सी नंबर है, इनका गलत हो गया है, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन आ जाओ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 64 नंबर पे है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.602 10 के माइनस 19, 1.6 10 के माइनस 19 जूल। ये तो पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो डी नंबर, यानी इन्होंने गलत कर दिया। यहाँ पे हमने कहा था जीएस में धड़ाधड़ गलती के या सही के लगेंगे मामले। 65 नंबर इनका सही है, इन्होंने डी नंबर किया है, आयोग ने बी नंबर सही करवाया, तो 65 सही हो गया। 66 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक सदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि किसको नहीं पता भाई, किसको नहीं पता? चुंबकीय फलक सदिश राशि है। ठीक है, ये इनका गलत हो गया है, एक और गलत कर दिया। टार्क की विमीय सूत्र क्या है? तो टार्क का विमीय सूत्र होता है सी नंबर, ये सही है इनका। यदि किसी कण का वेग ऋणात्मक और त्वरण धनात्मक है तो उसकी चाल क्या होगी? तो घटती है। उसकी चाल क्या होगी? घटेगी। अगला क्वेश्चन, दो सदिशों के अधिक गुणनफल, यहाँ पे इनका शायद ये वाला गलत है, हाँ ये वाला इनका गलत हो गया, एक और गलत हो गया। अब हम लोग बात करें 69 नंबर की। दो सदिशों के अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो दोनों, ए नंबर इनका सही है, लेकिन यहाँ पे गलत हो चुका है, एक और इनका गलत हो गया। आयोग ने एक नंबर सही करवाया है। जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे, जीएस में काउंट करके आपको बता देंगे कि औसतन ऐसे ही लगभग आ रहा है। कह रहा है कि जो 70 नंबर है इसमें आंसर होना चाहिए ए नंबर, इन्होंने सी नंबर कर दिया है, जो कि गलत हो गया है। ठीक है क्या? निम्न वोल्टा वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च ट्रांसफार्मर यही तो करता है। अगला, दो आवेशों के बीच का बल 420 न्यूटन है, यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया तो बल क्या हो जाएगा? तो ये सही नंबर है, सी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये गलत है इनका, 72 नंबर है, इनका ये गलत हो चुका है क्योंकि इसमें डी नंबर करा है, इन्होंने सी नंबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है 150 73 नंबर भी इनका गलत हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 74 नंबर पे आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव की यूनिट नहीं है? तो विद्युत विभव की यूनिट कौन है? प्रतिकूलम जूल नहीं है, सॉरी प्रतिकूलम न्यूटन नहीं है, बाकी हैं। तो ए नंबर यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया, तो ये और गलत हो गया इनका। अधिकांश एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 10 से, सी नंबर सही है, यानी इनका सही हो चुका है। अगला नंबर 76 नंबर, यदि दो बल की विद्युत रेखाएं समदूरस्थ समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पे इनका गलत हो चुका है, क्योंकि आयोग ए नंबर करा रहा है, इन्होंने सी नंबर किया है। और जिन क्वेश्चन में ये इनको हम दे देंगे, डाउनलोड करने के बाद इनको हम दे देंगे, जिन क्वेश्चन में इनको लगेगा, और हम लोग भी एक बार कायदे से देखेंगे जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि ये गलत है, तो इनको एक बार कायदे से देखेंगे। आपके सामने हम लोग करवा रहे हैं तेजी के साथ। 77 नंबर है, 77 नंबर का निम्नलिखित में से किस डायोड का उपयोग, ट्रायोड खूब पढ़े हैं, हाई स्कूल इंटर पे हमने पढ़ के आए हो, तो ये बी नंबर है, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे और तीसरे नियम से किसका संरक्षण है? तो न्यूटन के गति के, देखो हमने कहा था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये इनका सही है। और यही होता है कि कैच बॉल को पकड़ते समय आप हाथ पीछे ले जाते हो, रेखीय संवेग संरक्षण। ट्रेन से आप उतरे, चलती ट्रेन से, टिकट आपके पास होती नहीं है, आप ट्रेन से उतरते हो तो चलती ट्रेन में आप दौड़ने लगते हो, ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसका? ध्वनि का। और डब्ल्यूएचओ ने कितने कहा, कितने डेसिबल की ध्वनि को डब्ल्यूएचओ ने कानों के लिए सुग्राहक बताया है? आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे, बताना है, निश्चित बताना है। तो इनका ये सही है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन होगा, कह रहा है किसी कुंडली के स्वापरण गुणांक, यानी इसका बी नंबर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया, तो एक और गलत हो गया इनका। आगे बात करें 81 नंबर, 81 नंबर, अभी जीएस के क्वेश्चन खत्म ना हुए, जीएस साइंस, चलो देख रहे हैं।
कि 4 ओम 6 ओम 4 ओम 5 ओम प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सब कर दोगे आप लोग, सही है इनका भी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा की यूनिट नहीं है? ऊर्जा की यूनिट कौन नहीं है? तो ऊर्जा की यूनिट कौन नहीं है? किलोवाट, किलोवाट किसकी है? शक्ति की है, बाकी सारी किसकी है? ऊर्जा की है। अगला क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 20 किलोग्राम के द्रव्यमान पर कार्य करने पर 5 न्यूटन का बल F बराबर एम ए, F बराबर एम ए करना है, इससे आप निकाल दोगे। इन्होंने गलत कर दिया है, गलत कर दिया, एक और गलत इनका हो गया। 84 नंबर, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, आपको पता है। अगला कह रहा है कि कोई किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, जब आप पढ़ते हो, तरंग टॉपिक है 7वां नंबर फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें जब आप पढ़ते हो विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की बताई जाती हैं, उनमें कुछ तरंगें आ जाती हैं। तो कह रहा है कि कौन सी तरंगें लघु तरंगें रेडियो तरंगों के रूप में जाना जाता है? तो वो जानी जाती है माइक्रोवेव को, सूक्ष्म तरंगों को, सूक्ष्म तरंगों को, इनका ये सही है आंसर। अगला कह रहा है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु 22.5 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। पत्थर का प्रारंभिक वेग, जब आपने पढ़ा प्रक्षेप H बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करके, ठीक, तो ये इनका सही हो गया है, आपको ऐसे भी कर देना है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या है? तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र हो जाता है डी नंबर, डी नंबर केवल एम्पियर मात्रक होता है, तो बाकी सब 0 0 रहेंगे, ये थोड़ा सा समझ नहीं पाए। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर होता है तो एम्पियर का ए का केवल 1 कर देना है बस, तो ठीक, इनका ये गलत हो चुका है। अगला नंबर है एक फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इतना 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 है, तो इनका आंसर सी है, नहीं, इनका गलत हो चुका है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करें। ठीक, अब यहाँ से इनका शुरू हो रहा है जी हिंदी, सॉरी मैथ शुरू हो रही है, मैथ, और ये सारे क्वेश्चन मैथ के हैं, सारे क्वेश्चन मैथ के हैं। आपको और थोड़ा सा इसके, हाँ, ये सारे क्वेश्चन मैथ के हैं। ठीक, तो इनको करने में थोड़ा समय लगेगा, सबकी आंसर की अलग अलग होगी। हमने आपको 2 बातें बताई हैं, अब हम इनके काउंट कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 गलत हैं इनके, 24 गलत हैं। कितने में गलत हैं? हम लोग कहाँ तक आए थे ये हम लोग देखेंगे, किस नंबर तक हम लोगों ने इनको काउंट कराया है वो देख लें। हाँ, 88 तक, 88, 88 यानी 40 तो हमने निकाल दिए थे हिंदी के, तो अब बचे थे 48, 48 बचे थे, 48 में 24 गलत यानी 24 सही है इनके, 24 गलत यानी 24 सही है। ये फेल होने से बच गए, ये फेल होने से बच गए, ये आप मानिएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी ऊपर 40-40 का रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि जीएस मैथ में जोड़ दे, लेकिन फिर भी आप ये मानिएगा कि ये फेल होने से बच गए, क्योंकि इनके पहले भी 20 से कमी गलत थे, उधर उधर 20 से कमी गलत थे। बाकी जिन क्वेश्चनों में इनको कन्फ्यूजन होगा हम लोग एक बार बैठ के और देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो नए एकदम टाइप के लगे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे यही लग रहा है। ठीक है, इतनी फिजिक्स कंपटीशन पे वनडे एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ी जाती है, ये तो फिर नीट वगैरह वाले के लिए हो जाता है, ये जो हाल ही में करके इंटर वगैरह आया है उसके लिए हो जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा, आपने जैसा ये देखा होगा तो भी आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आप अपनी आंसर की निकालने में परेशान हो रहे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या तो कमेंट्स बॉक्स पे कर दीजिएगा, या आप बताइएगा कि सर हमें निकलवाना है, भैया हमें निकलवाना है, कमेंट्स बॉक्स पे आप कहोगे तो आपको थोड़ी समय के लिए ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम पे ओपन कर दिया जाएगा। आप वहाँ जाके अपना टेलीग्राम पे भेज सकते हो, पर्सनल भेज सकते हो, तो वहाँ पे आपका शो न किया जाएगा। अन्यथा आप अगर चाहोगे तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो। ऐसा ही जैसे हमने इनका दिखाया है ऐसे ही आपका दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।